तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड प्रथम और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट भैया जारी कर दिया गया है। जब से आप सभी के रिजल्ट जारी हुए हैं, कुछ लोगों के मार्कशीट पर ये फेल शब्द लिखकर आ रहा है, आपके मैसेज आ रहे हैं भैया हम तो फेल हो गए हैं। हमारा कोई कह रहा है हमारा एक सब्जेक्ट में बैक लगा, कोई कह रहा है हमारा 2 सब्जेक्ट में बैक लगा, कोई कह रहा है हमारा 3 सब्जेक्ट में। ठीक है, इस तरह से मैसेज आपके हमारे बीच में लगातार आ रहे हैं। आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे। एक शब्द आपके बीच में आता है, स्क्रूटनी। ठीक है, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, ये लगातार हमसे अभी आपके बीच में हम लाइव जो है चला रहे थे, तो उस समय भी आप उसमें जुड़ करके लाइव जो है लाइव के माध्यम से स्क्रूटनी के बारे में हमसे पूछ रहे थे। तो बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे कि स्क्रूटनी होता क्या है, स्क्रूटनी में कितना नंबर बढ़ सकता है, ये भी लगातार हमसे पूछ रहे हैं। और फॉर्म हम स्क्रूटनी का कैसे भरेंगे, और यहाँ सेमेस्टर बैक क्या होता है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले भैया यहां ध्यान दीजिए, आपके बीच में ये मार्कशीट नजर आ रही होगी, इसमें सारी डिटेल्स वैसे भी लिखी गई है। ठीक है, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे ताकि ये डाउट्स आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिएगा आपके बीच में चीजें लिखी गई है। सेमेस्टर बैक क्या होता है, यदि किसी भी प्रशिक्षु को उत्तर पुस्तिका अंक अनुसंधान, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम स्क्रूटनी कहते हैं। मींस अंकानुसंधान यानी स्क्रूटनी कराना चाहता है। आप अधिकतम जो है 2 सब्जेक्ट में स्क्रूटनी आप अपना करा सकते हैं। इनका रिजल्ट आप देख सकते हैं, फेल लिखा गया है ना। प्रशिक्षु देख सकते हैं अधिकतम 2 विषयों के ही अंकानुसंधान यानी स्क्रूटनी करा सकता है। और स्क्रूटनी क्या होता है, स्क्रूटनी भैया ये होता है जो हमसे आप लगातार पूछ रहे थे भैया स्क्रूटनी क्या होता है। तो स्क्रूटनी ये होता है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से छूट रहा है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी बनती है कि चलिए हम स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई कर देंगे, तो हो सकता है हमारा 1 नंबर 2 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन हम ये आपसे गारंटी के साथ नहीं कहेंगे कि स्क्रूटनी का फॉर्म आप फिलअप कर दे रहे हैं तो आपका 1 नंबर 2 नंबर बढ़ ही जाएगा। नहीं, इसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि स्क्रूटनी में नंबर आपका नहीं बढ़ाया जाएगा। स्क्रूटनी में होता क्या है, आपके नंबर काउंटिंग में, जैसे कॉपी आपके चेक हुई, कॉपी चेक करने के बाद एग्जामिनर जो था वो नंबर को काउंटिंग करने में अगर कोई गलतियां किया है, ठीक है, तो वही गलतियां सुधार की जाती है। मींस हम मानते हैं हम आपकी कॉपी चेक कर रहे थे, हमने किसी भी क्वेश्चन का 2 नंबर आपका छोड़ दिया है। ठीक है, 2 नंबर काउंट नहीं किया, आपको हमने 11 नंबर दे दिया है। ठीक, और 2 नंबर और आप पा रहे थे, ये 2 नंबर हमने आपका काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो ये 2 नंबर हम इसमें ऐड करके आपका 13 नंबर हम कर देंगे अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करते हैं। लेकिन हमने टोटल नंबर को अगर ऐड किया, इसमें जो है टोटल नंबर हमने एक भी नंबर को मिस नहीं किया है, तो स्क्रूटनी में आपका एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए भाई स्क्रूटनी जिनका 1 नंबर 2 नंबर से बैक लग रहा है वो बिल्कुल भर सकते हैं। यार 100 रुपए की बात होती है। यहां देख सकते हैं फीस की प्रक्रिया आपके बीच में दी गई है कि 100 रुपए यानी 100 रुपए प्रति प्रश्न पत्र, यानी 2 विषय का आपको 200 रुपए पेमेंट करना होगा। ठीक है, ये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा और आपके कॉलेज के द्वारा ही होगा। देख सकते हैं कब भरा जाएगा स्क्रूटनी का फॉर्म। देखिएगा यहां कहा जा रहा है परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर संबंधित डायट में अपना प्रत्यावेदन आप प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, ये आपके कॉलेज का काम है। आप अगर कहीं भी जिस जिले में पढ़ रहे होंगे भैया, वहां के डायट से आप संपर्क करिएगा या अपने कॉलेज के माध्यम से आप अपने अंकानुसंधान को करा सकते हैं। स्क्रूटनी का रिजल्ट आपका बाद में आता है। ठीक है, जैसे आज अपना आप स्क्रूटनी कराएंगे, ठीक है, तो स्क्रूटनी का रिजल्ट बाद में आपका अलग से घोषित किया जाएगा। ये तो आपका रिजल्ट रहेगा ही। और प्रायोगिक कार्य का कोई भी स्क्रूटनी नहीं होता। यदि अगर आप प्रयोगात्मक सब्जेक्ट, जैसे जो प्रयोगात्मक सब्जेक्ट है उसमें अगर आप फेल हो गए हैं, आंतरिक मूल्यांकन में आप फेल हो गए, तो उसमें कोई भी स्क्रूटनी नहीं होता है। ठीक है, या कोई सब्जेक्ट आप पेपर ही छोड़ दिए हैं, उसमें भी कोई स्क्रूटनी आपका नहीं होगा। मींस आप सारी चीजों को हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी अगर और भी आपके जो डाउट्स हैं, ठीक है, अगर और कुछ आपको पूछना है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, फॉर्म को भरने की प्रक्रिया जाहिर सी बात है आपके संबंधित कॉलेज के द्वारा ही पूर्ण की जाएगी, आपका इसमें कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, बाकी यहां सेमेस्टर बैक क्या होता है,
अगर आपका, ठीक है, अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तब तो आप अगले सेमेस्टर की तैयारी करिए, ठीक है। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो अगला सेमेस्टर आप नहीं देने पाएंगे, यानी आपका पहले सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया है तो फिर से आप पहले सेमेस्टर की ही परीक्षा देंगे, ना कि आप सेकंड में जाएंगे, ठीक है। आपका थर्ड सेमेस्टर था, थर्ड सेमेस्टर में अगर 3 सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है तो आप फिर से थर्ड सेमेस्टर की ही परीक्षा देंगे, आप फोर्थ में नहीं जा पाएंगे। अगर आपका 2 सब्जेक्ट में लगा है भैया तो 2 सब्जेक्ट में लगने के बाद आप अगले सेमेस्टर की तैयारी करें और साथ साथ इन दोनों सब्जेक्ट की भी आप तैयारी करते रहें, ठीक है। बाकी आप हमसे कह रहे थे कि कब इनका एग्जाम होगा, एग्जाम के लिए आप परेशान मत होइएगा। अगर प्रथम सेमेस्टर में बैक आपका लगा है तो जो 2024 सत्र का एडमिशन अब की बार होगा उनके साथ आपका एग्जाम होगा। बाकी थर्ड का, जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो थर्ड के साथ आपका एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। बाकी आपके अगर कुछ डाउट्स बच रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि हमने सारी चीजें स्क्रूटनी के बारे में बता दिया, ठीक है। बाकी फेल इत्यादि पर क्या कुछ कैसे है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना भैया, ठीक है। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आपके लिए समस्या है, बाकी अगर 2 सब्जेक्ट में लगा है, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है बैक की तैयारी करिए, या तो स्क्रूटनी में अगर बढ़ गया तो ठीक है। बाकी मैं आपसे बताना चाहूंगा अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो भी आप स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर भरिएगा। हो सकता है कि आपका किसी सब्जेक्ट में बढ़ जाए, 2 सब्जेक्ट में बैक रह जाए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है। 4 सब्जेक्ट में लगा है तो स्क्रूटनी भरने का कोई मतलब नहीं होगा भैया, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं यार, 4 सब्जेक्ट में बैक लगने का मतलब ही है तब भी आप 2 सब्जेक्ट में बैक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप बैक की तैयारी अच्छी तरह से करिएगा। बाकी अगर कुछ डाउट्स आपका बच रहा है तो बिल्कुल हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।